आजकल पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट को लेकर के पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनकी गाड़ियों का माइलेज ड्रास्टिकली गिर रहा है और यहां तक कि कुछ गाड़ियों के इंजन भी सीज हो रहे हैं। 17 का एवरेज 18 का एवरेज दिया करता था। फ्यूल क्वालिटी अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। दूसरी ओर सरकार की तरफ से नितिन गडकरी का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी खराब होने जैसी कोई बात नहीं है। ये कुछ लोगों द्वारा चलाए जाने वाला एक मैनिपुलेटेड प्रोपोगेंडा है जो उन्हें और सरकार को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है। मारुति, सुजुकी, टोयोटो, ये सब ऑटोमोबाइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा एक भी तकरार नहीं है, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। आखिर इस सारे मामले में सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला तो ये कि आखिर लोग E20 पेट्रोल का विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा कि आखिर नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की उपयोगिता पर इतना जोर देकर क्यों बात कर रहे हैं, और तीसरा कि इंडिया के अलावा दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जहां पर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जाता है, और चौथा कि इथेनॉल को फ्यूल के रूप में प्रयोग करने को लेकर के भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इन सारे पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2023 से पहले जितनी भी गाड़ियां बनी हुई हैं, चाहे वो कार हों या फिर बाइक्स हों, उनके जो इंजन हैं वो E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, अर्थात वो इस पेट्रोल के लिए अनुकूल नहीं हैं। E20 पेट्रोल का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो तो उसके अंदर 80% आपको पेट्रोल मिलता है और 20% आपको इथेनॉल मिलता है। और ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जो इंजन जिस फ्यूल के लिए बना ही नहीं है, अगर आप उसके अंदर वो फ्यूल डालोगे तो वो दिक्कत तो करेगा ही करेगा। इसीलिए लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। बिहार के एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप, इस बारे में उनका क्या कहना है, जरा उनको भी सुनिए। किसी के गाड़ी में चिट्टी लग जा रहा है, किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में इथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है। कहां से हम लोग अपने बाप के यहाँ से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है इथेनॉल का, हम बनाते हैं इथेनॉल। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। एक्चुअली ये जो इथेनॉल होता है ना, तो इसका स्वभाव होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, अर्थात नमी को सोखना। ये नमी को सोखता है जिसकी वजह से गाड़ी के पुर्जों में जंग आने का खतरा बढ़ जाता है। इंजन के अंदर लगी हुई सील और जो पैकिंग होती हैं उनके ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है और गाड़ी के अंदर लीकेज की प्रॉब्लम आने लगती है। कई बार गाड़ी के अंदर लगा हुआ जो फ्यूल पंप होता है, गाड़ी के जो फ्यूल टैंक में फ्यूल पंप होता है और वहाँ पर जो फिल्टर लगा होता है उसमें दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर प्रॉपरली फ्यूल नहीं पहुँच पाता है और गाड़ी बार बार बंद होने लगती है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करने से एक दिक्कत का सामना और करना पड़ता है और उस दिक्कत को सरकार ने भी स्वीकार किया है। और वो दिक्कत क्या है कि जब आप अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो गिर जाता है। अब माइलेज को तो आप समझते ही होंगे कि 1 लीटर फ्यूल में जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी दौड़ती है वही आपकी गाड़ी का माइलेज होता है, और उसे आम बोलचाल में एवरेज भी कह देते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी का माइलेज आखिर कम क्यों हो जाता है। तो इसका कारण है कि इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू से कम होती है।
अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? बहुत ही साधारण तरीके से अगर इसको समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल जलाते हो और आप 1 लीटर एथनॉल जलाते हो, तो पेट्रोल के जलने से जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उतनी ऊर्जा आपको एथनॉल के जलने से प्राप्त नहीं होती, और यही किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल जब जलता है तो वो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जब एथनॉल जलता है तो पेट्रोल के मुकाबले वो कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से आपकी गाड़ी का माइलेज गिर जाता है। इसमें एक पेंच और भी है, और वो ये है कि इस बात को सरकार ने भी माना कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज घटता है, लेकिन जितना सरकार ने बताया था कुछ लोगों की गाड़ियों का माइलेज उससे कहीं ज़्यादा यानी कि ड्रास्टिकली गिरा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों की गाड़ियाँ E20 पेट्रोल के लिए अनुकूल नहीं हैं वो आखिर करें तो क्या करें। अगर वो अपनी गाड़ी में प्योर पेट्रोल भरवाते हैं तो उन्हें 2 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या तो ये है कि प्योर पेट्रोल सभी पेट्रोल पंप्स पर अवेलेबल नहीं होता, और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जिन पेट्रोल पंप्स पर प्योर पेट्रोल अवेलेबल है तो प्योर पेट्रोल का रेट इतना हाई है कि सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं। एक आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी गाड़ी में प्योर पेट्रोल भरवाए, क्योंकि वर्तमान समय में E20 पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपये प्रति लीटर है, जबकि प्योर पेट्रोल की कीमत लगभग 167 रुपये प्रति लीटर है। अब आप खुद लगा सकते हो कि अगर व्यक्ति प्योर पेट्रोल भरवाता है तो उसकी जेब पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसलिए आम आदमी तो अपने आप को मेंटली और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाता है कि वो अपनी गाड़ी में प्योर पेट्रोल भरवाए। इसलिए बेचारा E20 भरवाता है और अपनी गाड़ी को राम भरोसे छोड़ देता है। कुछ लोगों का आरोप है कि नितिन गडकरी पुत्र मोह में कुछ ज़्यादा ही फंस गए हैं और अपने बेटों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के चक्कर में वो इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से प्रमोट कर रहे हैं। पहले E10 लेकर के आए, फिर E20 लेकर के आए, और अब इससे आगे की तैयारी है। जबकि E20 को लाने के लिए 2030 के आसपास का समय था, लेकिन सरकार उससे कई साल पहले E20 को लेकर के आ गई। अब कुछ लोग इसको सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धि किस मायने में है। सरकार के जिस काम से जनता को लाभ पहुंचता हो वो तो सरकार की उपलब्धि होती है, लेकिन सरकार के जिस काम से जनता को नुकसान होता हो वो सरकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है। भाई अभी 2023 से पहले की बनी हुई गाड़ियां E20 के लिए अनुकूल नहीं हैं, तो उपलब्धि तो तब होती जब आप पुरानी गाड़ियों के इंजन को कंपनी वालों को बोलते कि फ्री में अपग्रेड करके दो, इनके इंजन को E20 के लिए अनुकूल बनाओ, और जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनका इंजन तो E20 कंपेटिबल आ ही रहा है, तो तब तो इसको उपलब्धि माना जा सकता था। लेकिन पुराने इंजन को तो अपग्रेड किया नहीं, E20 लेकर के आ गए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सरकार की कोई उपलब्धि है। नितिन गडकरी यूँ तो वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट पेट्रोलियम में भी है। एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने के सवाल पर वो कहते हैं कि मैं इसे बढ़ावा इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे अपने बेटों को लाभ पहुंचाना है, बल्कि मैं इसको बढ़ावा इसलिए दे रहा हूं ताकि फ्यूल के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आज हमें विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल का इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका आयात करना पड़ता है। अगर हम इथनॉल का उपयोग बढ़ा देंगे तो हमारी ये आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे
पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मात्रा को हम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे फ्यूल के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बनता चला जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं होगा, भारत स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदूषण समाप्त होगा और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, हाइड्रोजन ये सब आएगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे। गाड़ी खराब होने के सवाल पर वो कहते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से किसी की गाड़ी खराब नहीं हुई है, और अगर किसी की गाड़ी खराब हुई है तो वो गाड़ी मुझे ला करके दो, मैं उसकी जांच कराऊंगा। और वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है बल्कि कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला मैनिपुलेटेड प्रोपोगेंडा है, जो मुझे और सरकार को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि चूंकि एथेनॉल गन्ने से, चावल से और मक्का से बनाया जाता है, इसलिए इसके प्रोडक्शन से किसानों की आमदनी बढ़ती है, प्रदूषण कम होता है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। मैं हाइड्रोजन के साथ दुनिया भर के अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ भारत आत्मनिर्भर बने। मैं चाहता हूँ कि देश का प्रदूषण समाप्त हो। मैं चाहता हूँ कि इस देश का किसान आत्महत्या न करे। नितिन गडकरी जी, हम भी चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, किसानों की आमदनी बढ़े और प्रदूषण कम हो, लेकिन उन गाड़ी मालिकों के बारे में भी तो सोचा जाना चाहिए जिनकी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं है। उन्हें भी तो कोई सरल ऑप्शन दिया जाना चाहिए। और जिस तेज़ी से एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में बढ़ाई जा रही है, उसी हिसाब से गाड़ियों के इंजन भी तो अपग्रेड कराए जाने चाहिए। इथेनॉल को लेकर अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो इस मामले में अमेरिका और ब्राज़ील का दबदबा है। पूरी दुनिया के अंदर जितना इथेनॉल काम में लाया जाता है उसका 80% इन दोनों देशों में ही प्रोडक्शन होता है। अमेरिका मेनली मक्के से इथेनॉल का उत्पादन करता है और अमेरिका के अंदर E10 पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जबकि ब्राज़ील के अंदर सीन कुछ अलग है। ब्राज़ील के अंदर एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से होता है और वहाँ पर E30 पेट्रोल तक का इस्तेमाल होता है। अगर बात करें जर्मनी और फ्रांस की, तो इन दोनों देशों में भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर E10 पेट्रोल का लोग यूज करते हैं। अगर बात करें थाईलैंड और कनाडा की, तो वहाँ पर भी E10 पेट्रोल का ही इस्तेमाल लोग अपनी गाड़ियों में करते हैं। अगर बात करें कि इथेनॉल का फ्यूल के रूप में क्या भविष्य हो सकता है, तो कहा यह जा सकता है कि पहले E10 था, अब E20 है और आने वाले समय में सरकार E85 और E100 लाने पर भी विचार कर रही है। लेकिन E85 और E100 केवल फ्लक्स फ्यूल इंजन्स में ही काम कर सकता है। अब ये फ्लक्स फ्यूल इंजन क्या होते हैं? ये वो इंजन होते हैं जो आपको आज़ादी देते हैं कि आप चाहे तो इनमें प्योर पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से भी इसको चला सकते हो, और यदि आप चाहो तो इन इंजन्स को आप प्योर एथेनॉल से भी चला सकते हो। लेकिन सवाल ये भी तो है कि फ्लक्स फ्यूल व्हीकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो मजबूत करना पड़ेगा, और ये काम ऑल ऑफ सडन अर्थात एक दिन में नहीं हो सकता। नितिन गडकरी जी, आप एक ऐसे नेता रहे हैं जिनकी तारीफ आपके राजनीतिक विरोधी भी किया करते थे, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर के पूरे देश में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं आपकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप देश के हित में जो हो सकता है, किसान के हित में जो हो सकता है और पर्यावरण के हित में जो हो सकता है वो तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन साथ ही साथ उन गाड़ी मालिकों के बारे में भी सोचिएगा जिनकी गाड़ी एथेनॉल कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इन गाड़ी मालिकों ने भी ये गाड़ियाँ अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी हैं और इन गाड़ियों को यूं स्क्रैप में नहीं डाला जा सकता। जय हिंद।